जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकुर मैथ्स पर। तुमने आपने देख ही लिया है, हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत में दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर क्वेश्चन नंबर 130 तक। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 121वां सवाल है, एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ है। विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है। छूट की राशि कितनी है? देखो दोस्तों, कैसे निकालेंगे? वैसे तो ये सबसे आसान सवाल है। 1 करोड़ लिखो पहले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, वैसे तो पीछे से होता है तो कोई बात नहीं, 1 करोड़ ही है ये। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़, इस पर 5% हमें छूट निकालनी है। तो गुना 5/100। 5% था, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग दिया तो 2 से 2 जीरो कट जाएगी। इन 2 जीरो से 2 जीरो कटी तो 5 किस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? एकदम बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत ही आसान सवाल था। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 122 क्या है? एक सौ 22वां सवाल, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 से ही 2/3% वृद्धि होने पर उसे 720 रुपए अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है? अब देखो भाई, उसकी आय कितनी भी हो सकती है, लेकिन हमें पता लग गया कि अगर उसकी आय में वृद्धि कर दें कितनी, 2 से ही 2/3%, तो उसको कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 720 रुपए। बस इनकी वजह से ही 720 रुपए अधिक मिले तो हो गया काम। क्या करेंगे? 3 दूनी 6 और 2 8/3%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8/3% बराबर है किसके? 720 के। तो अधिकतम आय कितनी हो सकती है? 100%। ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे पहले। 1% निकालने के लिए भाग देते हैं तो 720/8 गुना 3। ठीक है, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? 100% निकालने के लिए 100 से और गुना कर देंगे। तो पहले मैं इसको काटता हूं यहां से, 8 9 72, ये होगा 9 3 27, 270। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 270। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 270 में 100 की गुना और करेंगे तो ये हो जाएगा 27,000। ठीक है दोस्तों, क्लियर है एकदम? ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखिए अपना 123वां सवाल। 123वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 हो, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है? तो 123वां सवाल भाई, एक तुलसीराम है, तुलसीराम, और एक है कश्यप। अगर कश्यप का वेतन 100 है तो तुलसीराम का 20% अधिक है तो कितना होगा? 120 होगा। अब देखो 20 से काटेंगे, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, तो इनके वेतन का अनुपात कितना है? 6:5। इसने दिया है कि तुलसीराम की बचत 720 रुपए अगर है तो वो क्या है? उसके वेतन का 4% है। तो हम यहीं से निकाल लेंगे कि 4% बराबर किसके है? 720 के। तो 100% बराबर किसके हो गए? 720/4 गुना 100। 4 से काटा 180 आएगा, 180 की 100 में गुना करेंगे तो 18,000। ठीक है, 18,000 आया। अभी आय नहीं है इसकी, ये 18,000 तुलसी की आय है, क्योंकि अभी हम तुलसी की बात कर रहे थे, लेकिन हमें कश्यप की आय निकालनी है। अब हमने देखा तुलसी के पास कितने पॉइंट है? तुलसीदास के 6 पॉइंट, तो 6 पॉइंट बराबर है किसके? 18,000 के। तो हमें निकालनी है कश्यप की आय। कश्यप के पास कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,000 को भाग देंगे 6 से तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकलेगी। मैं यहाँ पे भाग दे के दिखाता हूँ। 6 से भाग दिया, 6 तिया 18, 3,000 आया। तो 3,000, 5 पॉइंट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 गुना 3,000, तो 5 तिया 15,000। तो कश्यप की आय कितनी है दोस्तों? कश्यप की आय है 15,000। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 124।
124वां सवाल क्या है? एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5 सही 1/2% ज्ञात किया जो 220 था। सही उत्तर बताना है क्या था। अब देखो हमें तो कुछ पता नहीं कि भाई राशि क्या थी, तो राशि निकालेंगे अभी। 124वां सवाल 3.5% ज्ञात करना था, लेकिन उसने 5.5% ज्ञात किया जो कि 220 था। अब देखो भाई, तो हमने मान लिया राशि क्या थी, x थी। x गुना 5.5% उसने ज्ञात किया, तो 5 दूनी 10 और 11/2% हटाने के लिए 100 से दिया भाग बराबर कितना आया, 220 के। ठीक है, बराबर किसके आया, 220 के। देखो 5.5% को 5 से 1/2% को मैंने लिखा 5 दूनी 10 और 11/2% हटाने के लिए मैंने दिया 100 से भाग। ठीक है, अच्छा अब देखो ये हो जाएगा 11x/200 बराबर 220। अब 11 से काटा, 11 दूनी 22, कितना हो गया 20। तो x बराबर ही 200 भाग में है, इधर जाके गुणा में जाएगा तो 2 दूनी 4, 3 0 हो जाएगा। x का वैल्यू कितनी है, 4000। ठीक है, तो वह संख्या कितनी है, 4000। लेकिन इसने कहा कि सही उत्तर बताना है, तो हमें इस 4000 का 3% 3.5% निकालना है। तो 4000 गुना 3.5% का मतलब होता है 7/2 गुना 7/2%। हटाने के लिए भी 100 से भाग दिया, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से काटेंगे 20 और 20 सत्ते 140। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर क्या था, 140। ये हमारा उत्तर है, ये सही उत्तर था। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी, 124 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है, क्वेश्चन नंबर 125 है, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा बाद में 50% की वृद्धि की गई, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ अथवा हानि। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, कोई कर्मचारी है, पहले उसकी आय में कमी कर दी। मान लिया उसकी आय 100 रुपये थी। परसेंटेज और लाभ हानि अगर हम 100 मानते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया हो तो 100 मानो। अगर उसकी आय 100 रुपये थी तो 40% कम कर दी, और कितनी दी भाई, 60 बना दी। ठीक है, तो फिर उन्हें बाद में बुरा लगा कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ। चलो भाई हम 40% कम की थी तो हम क्या करते हैं, 50% बढ़ा देते हैं। क्यों कह रहे हैं कि 50% बढ़ा देते हैं। तो हमने अब क्या किया, इस पे बढ़ेगा, इस पे नहीं बढ़ेगा, इस पे तो कम हो गया था, 60 हो गया था। अब इस पे 50% बढ़ेगा। आपको पता होगा 50% क्या होता है, आधा होता है 50%, यानी कि 60 का आधा 30 ही बढ़ी तो कितनी हो गई, 90। देखो कैसे, 60 गुना 150, 50% की वृद्धि तो 150/100, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 2 से काटा 30, 30 तिया 90। ठीक है, आया 90, तो 90 रुपये हो गई। लेकिन उसको अब भी नुकसान है। कितना नुकसान है भाई, यहां से दिखाई दे रहा होगा आपको, 10 का नुकसान है। 10 का नुकसान है उसको, 10% का। ठीक है, तो उसे कितना रुपए का नुकसान हुआ, 10% की हानि हुई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, 125 का ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, पहले आए 100 थी, अब 90 हो गई, तो उसका नुकसान कितने का हुआ, 10% का। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 126। 126वां सवाल क्या कहता है, किसी परीक्षा में ए तथा बी अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे। देखो भाई पूर्णांक को अभी लगाएगा हिसाब, कितने थे। ए के आए कितने, 60%, ए लाया 60%, बी लाया 30%, और उसने कहा कि इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। अब देखो परसेंट को अंकों के बराबर रख लेंगे, 60% इसके है, 30% इसके, टोटल कितने थे, 90%, और 90% बराबर है 783 के। अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं, 100%।
तो 100% का मान हमें निकालना है, बस हो जाएगा काम। तो 783/90 गुना 100 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। अब देखो 0 से 0 कटी, 9 से काटेंगे, 9 से काटा मैंने इसको, तो ये आएगा 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और 9 सते 63। तो ये हो जाएगा भाई 10 की जब 87 में गुना होगी तो 870। तो कुल अंक कितने थे परीक्षा में? 870। ठीक है दोस्तों, क्लियर एकदम, बहुत ही आसान हुआ है। अब देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 127। 127 क्या कहता है? 127वां सवाल है, 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है? चलो भाई देखो, 1 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 के वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। 11 का भी लिख लेते हैं, चलो 11 का 121। अब देखो इसने कहा कि 1 से लेकर 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। अब आप देखो, एक तो आया 1 के अंत में, 1 के वर्ग भी 1 ही होता है। अब 1 आता है 9 में, तो 170 तक हमें ऐसी संख्याएं देखनी है, 1 आता है 9 में, जिनके वर्ग में के अंत में 1 आता हो। अब देखो जैसे 1 है, 1 ही आया, 9 है 1 आया, 9 में कैसी होता है 1 आया। अब इसी प्रकार एक जिसके संख्या के अंत में 1 होगा या 9 होगा, उनके वर्ग के अंत में भी 1 ही आएगा। अब देखो संख्या लिखता हूं मैं, तो 1 है तो 9 है, उसके बाद 11, उसके बाद 19 आएगा और उसके बाद 21, फिर आएगा 29, फिर वही 31, 31 के बाद में 39, 41, 49 और 51, 59, 61, 69 और 70 की तो बात ही नहीं, 1 से 70 के बीच में था ना, हाँ 1 से 70 के तक का। तो कितनी संख्याएं बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 संख्याएं बनी 70 में से। परसेंट लगाने, परसेंट पूछे कितने प्रतिशत, तो परसेंट लगाने के लिए हम करते हैं 100 से गुना, 14 पंजे 70, 5 से काटा 20%। तो 20% संख्याएं ऐसी है 1 से लेकर 70 के बीच में, जिसके अंत में जो है, जिसके वर्ग के अंत में 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ये रेलवे में पूछा गया सवाल है 127 का डी ऑप्शन। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 128, 128वां सवाल क्या है? सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया, मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल 5,780 निवेश किए हो तो रघु ने कुल कितना धन निवेश किया? देखो भाई, सोनू, मोना, मोना रघु, मोना का नाम 2 कर दिया गया तो मोना को हम बीच में रखेंगे, तो मैंने लिखा सोनू, मोना, रघु। सोनू ने मोना से 10% अधिक, अगर मोना ने 100 रुपए दिए तो उसने 110 दिए भाई, तभी तो 10% अधिक होगा। और कहां गया भाई? मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया, मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। तो अगर इसने रघु ने 100 किया तो इसने 90 किया, ये 2 शर्त है। तो देखो इसको मैं संशोधन करता हूं पहले इसका। देखो भाई, E0 से A0 खत्म, E0 से A0 खत्म। अब इसका अगर चाहो तो इसको मिटो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 11/10
9:10। इससे पहले सवाल में मैंने आपको बताया था भरने के बारे में, या तो भर सकते हैं या फिर बीच वाली संख्या को बराबर कर सकते हैं। मैं तो बराबर ही करूंगा। देखो भाई 9 और 10 कहां पे जाके बराबर हो सकते हैं? ये 90 पे। तो इसमें अगर मैं 9 से गुना कर दूं, ये इसके अनुपात में है, तो 9 से ही इसमें भी गुना करनी पड़ेगी। ये तो 90 हो गया। अब इसको भी बनाना है तो 10 में इससे गुना की, तो 10 से ही इसमें गुना करनी पड़ेगी। हो गया काम। 11 नम 99, 10 नम 90 और 10 दाम 100। ये इनका अनुपात बन गया। देखो ये किसके नीचे है? रघु का अनुपात है ये मोना का है, सॉरी ये सोनू का है, ये मोना का है और ये रघु का है। ये कह रहा है कि तीनों ने मिलकर निवेश किया 5,780 रुपए का। 5,780 का निवेश किया तीनों ने मिलकर। तो तीनों को जोड़ दो, 100 और 100 इसको मान लो 200, 290 हो जाएगा, लेकिन एक कम है तो ये हो जाएगा 289। ठीक है, 289 हो जाएगा। हाँ 289। अब 289 से काटेंगे इसको, एक पॉइंट की वैल्यू निकल जाएगी। 289 दूनी होता है 578, तो ये 20 आएगा। यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आई कितनी? 20। इसने पूछा रघु का वेतन रघु ने कितना निवेश किया। तो रघु ने कितना निवेश किया भाई? रघु के पास है 100 पॉइंट, तो रघु का निकल जाएगा 100 से। अगर मैं इसमें गुना कर दूं तो 20, एक पॉइंट की वैल्यू 20, तो 100 पॉइंट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए। तो रघु ने कितना निवेश किया होगा? 2,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? एकदम आसानी था, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 129वां सवाल। एक 129वां सवाल क्या कहता है? एक कंपनी की बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती है तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब थी, दूसरी किस्त में 4.5% बॉल बियरिंग खराब थी। यदि कुल 100 बियरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कुल कितनी बियरिंग थी? दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। देखो 2 किस्त है। अगर दूसरी देखो एक तो पहली किस्त है और एक दूसरी। पहली किस्त दूसरी से दुगनी है तो 2:1। दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है तो 1:2। अब 1:2 हो गया। पहली किस्त में 1% बेयरिंग खराब निकल गई। अब मैं इसका 1% निकालूंगा तो पॉइंट में जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं 2 जीरो तो यहाँ पे लगा लेता हूँ, उसको 100 बना लेता हूँ और 2 जीरो यहाँ पे लगा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 200। क्योंकि अनुपात में हम कुछ भी चीज से गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसमें दोनों तरफ 100 से गुणा कर दिया। अब इसका 1% निकालना आसान है। इसका 1% निकालूंगा तो मैं 1 ही आएगा। अब दूसरी बॉल बेयरिंग में 4.5% खराब थी। अब 4.5% 100 पे निकालो, 100 पे 4.5 तो 200 पे 9। 200 का 4.5% निकालेंगे तो हम कितना आ जाएगा? 9। टोटल कितनी बेयरिंग खराब हो गई हमारे हिसाब से? 10। लेकिन इसने बोला कि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब निकली, हमारे हिसाब से 10 खराब निकली। तो 10 बराबर है किसके? 100 के। तो 100 बराबर किसकी हो जाएगा? 100 बराबर हो जाएगा 100 बटे 10 से भाग देंगे 1 का निकलेगा, 100 से गुणा करेंगे तो 100 का निकलेगा। 0 से 0 कटी 1000। ये थी पहली किस्त में भाई। अगर दूसरी किस्त की बात करता, दूसरी किस्त इससे दुगनी है तो दूसरी किस्त में क्या कर देते हैं? 2 से गुना और कर देते, तो ये हो जाता 1000 गुना 2, 2000। ठीक है, दूसरी किस्त भी निकल सकती है, पहली भी निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस वीडियो का आखिरी सवाल, ध्यान से देखिए। यह एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में कितने प्रश्नों लिखा हुआ है, लेकिन यह कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। तो आप अपनी किताब में करेक्शन कर लीजिए, तभी इसका उत्तर मैच करेगा, नहीं तो आप बिचले रहोगे। कितने प्रतिशत है ये कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। अब देखो भाई, कुल 150 प्रश्न है। 150 में से
क्या हुआ, 75 प्रश्नों में से 80% का सही उत्तर दिया। कुल अंक कितने हैं, कुल अंक है 130वां सवाल है ये, कुल अंक है 150। ठीक है, 150 में से 75 अंकों का 80% सही जवाब मिला, तो 75 गुना 80/100, 20 चौक, चलो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटा 15, 15 चौके 60 अंक तो उसको यहां से मिल गए। इसने एक बात और बोल दी कि उसको कुल 60% अंक चाहिए, तो 150 का 60% निकालो आप, क्योंकि कुल अंक कितनी है 150, 150 का तो 60% निकालना पड़ेगा। तो 150 गुना 60/100, 150 दिया 150, 50 दूनी 100, 2 से काटा 30, 30 दिया 90, यानी कि कुल 90 अंक लाने हैं। 60 तो अभी तक उसके आ चुके हैं और 75% और बचे हुए हैं। तो कितने अंक और चाहिए भाई, हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल स्पष्ट, 30 अंक और चाहिए। तो 30 अंक और चाहिए कितने में से, 75 अंक जो बचे हुए हैं, जो हमारे 75% बचे हुए हैं उनमें से 30 अंक आ जाए या 30 का सही जवाब मिल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, तो 30 अंक चाहिए कितने में से, 75 में से। परसेंट लगाने के लिए 100 से गुना, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से काटा 10, 10 चौक 40%। तो जो शेष 75% बचे हुए हैं उनमें से भी अगर मैं 40% के जवाब सही दे दूं तो टोटल कितने जाएंगे, 60%। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। उम्मीद है ये सवाल सभी आपके समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट इनबॉक्स में भी कर दीजिए, और अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।